हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज एकेडमी में। तो आज हम आ चुके हैं लेकर कक्षा 10 की भौतिकी, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने पीछे 4-5 वीडियो बना रखे हैं और हमने अभी जस्ट पिछले वीडियो में वक्रता त्रिज्या r तथा f फोकस दूरी में संबंध को यानी हमने दिखाया था कि क्या दिखाया था कि r बराबर 2f या इसी को कहते हैं कि f बराबर r/2। ये हमने सूत्र का निगमन करके दिखा रखा था। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोली दर्पण के लिए u, v तथा f में संबंध, यानी जो हमारा फोकस दूरी f है और जो हमारा u दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी है और जो v दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब के बीच की दूरी v है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी हमारा हेडिंग आज हो जाएगा गोलीय दर्पण के लिए u, v तथा f में संबंध। और हमने आपको बता रखा है कि गोली दर्पण में दो भाग होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो हम पहले अवतल दर्पण की बात करेंगे, यानी इनके लिए संबंध सूत्र हमारा होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसी सूत्र को हमें निगमन करके हल करना है, इसी सूत्र का सिद्धांत लाना है, चाहे वो अवतल के लिए हो चाहे उत्तल के लिए। तो हम पहले बात करेंगे, पहला नंबर है अवतल दर्पण के लिए, फॉर कनकेव मिरर। ठीक है, तो इसमें पहले अवतल दर्पण के लिए हम पहले एक फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम डेरिवेशन को हल करेंगे। फिगर हमारा कैसे बन जाएगा? अब अवतल दर्पण का उभरा हुआ पृष्ठ क्या होगा? पालिश होगा। अब हम कोई M1 और M2 नाम का एक अवतल दर्पण ले लेते हैं और इसके मध्य भाग से एक मुख्य अक्ष लाइन खींच देते हैं और मध्य बिंदु पर एक दर्पण का ध्रुव P ले लेते हैं और वक्रता त्रिज्या इसका, जो वक्रता केंद्र यानी C होगा, वक्रता त्रिज्या इसकी दूरी को बोलते हैं और इसके मध्य में हमारा बिंदु F होगा। और इसके मुख्य अक्ष पर किसी एक बिंदु पर, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर एक वस्तु AB रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? AB। अब AB के बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चलता है और किरण वो किस बिंदु पर जाता है? R पर। R पर जा करके टकराता है और टकराने के पश्चात वह फोकस दूरी F पर क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, यानी परावर्तित हो जाता है। यह बिंदु R पर आपतित होता है और बिंदु F पर क्या होता है? परावर्तित होकर के निकल जाता है। अब दूसरा जो बिंदु A से दूसरा किरण होगा वह वक्रता केंद्र C से होते हुए दर्पण पर जाएगा और फिर उसी मार्ग से टकराकर वापस आ जाएगा, उसी मार्ग से टकराकर वापस आएगा। जब ये वापस आएगा तो हमारा जो दोनों आपतित किरणें जा रही, यानी ये आपतित किरणें रिफ्लेक्ट होकर इस पर आई, ये फोकस पे, और दूसरी वाली इसी वक्रता केंद्र C पर ही आएंगी। तो ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं ये दोनों इस बिंदु पे मिल रही हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो यहीं पे हमारा मुख्य अक्ष से एक लंबवत लाइन खींचते हैं जो हमारा A', B' प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? A', B' प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब इसी को हम बढ़िया ढंग से लिख लेते हैं। जैसे हम कहेंगे कि माना M1, M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F है। अब फिर लिखेंगे आगे, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु AB लेते हैं तथा वस्तु AB के बिंदु A से एक मुख्य अक्ष के समांतर AR किरण, कौन सी किरण? AR किरण दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है और बिंदु R पर टकराने के पश्चात वह फोकस बिंदु F पर क्या होती है? परावर्तित होती है। फोकस बिंदु F पर परावर्तित होती है और बाहर निकल जाती है। फिर बिंदु A से दूसरी किरण
वक्रता केंद्र C से होते हुए दर्पण के दूसरे बिंदु यस पर, इसका नाम यस रख देंगे, यस पर आपतित होती है तथा आपतित होने के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस वक्रता केंद्र पर लौट जाती है। और इस तरह से हमारा दूसरा क्या हो जाएगा किरण एएस किरण दूसरा वाला है जो कि वक्रता केंद्र C से आपतित होकर के पुनः वापस लौट जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये डायग्राम बन जाएगा। और इन दोनों का जो परावर्तित किरणों का जो हमारा परावर्तित किरणों का कटान बिंदु है, यहीं पे हम एक सीधा लंबवत लाइन खींच लेंगे जो कि हमारा प्रतिबिंब का निर्माण कर रहा है। तो हमारा प्रतिबिंब अब कैसा बन रहा है, ए डैश बी डैश, जो कि वस्तु से छोटा, उल्टा एवं वास्तविक बन रहा है, वस्तु से छोटा, उल्टा एवं वास्तविक। परंतु अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमें अब u v तथा f के संदर्भ में हमें इसको लाना है। तो हमें इनके बीच की जो दूरियां हैं वो पहले ही लिख लेना है। तो लिखेंगे माना ध्रुव P से वस्तु AB के बीच की दूरी यानी वस्तु यहाँ पर है और ध्रुव यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी क्या कहेंगे, BP। क्या कहेंगे, BP क्या है, U कहते हैं। क्या कहते हैं, U। परंतु हमने आपको चिन्ह परिपाटी नियम पढ़ा रखा है। चिन्ह परिपाटी नियम से अगर देखा जाए तो ये चतुर्थांश के बाईं तरफ है, चतुर्थांश से ये बाईं तरफ है, इसलिए क्या हो जाएगा, -U। क्या होगा, चिन्ह के साथ लिखेंगे क्योंकि चिन्ह का प्रयोग इसमें होगा। अब -U हो गया। फिर लिखते हैं ध्रुव P से फिर क्या आ जाएगा, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव P से वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, CP। क्या हो जाएगा, CP बराबर क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी को R कहते हैं। क्या कहते हैं, तो -R होगा क्योंकि फिर बाईं ओर है दर्पण के ध्रुव से। अब दर्पण के ध्रुव से जैसे ही बाईं ओर होगा हम तुरंत माइनस लगा देंगे, अगर दाहिनी ओर होता तो प्लस लगाते हैं। ठीक है, -R हो जाएगा। फिर तीसरे की बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब यानी दर्पण के ध्रुव से लिखेंगे ध्रुव P से प्रतिबिंब A डैश B डैश के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, PB डैश। क्या कहेंगे, B डैश P या PB डैश बराबर क्या हो जाता है, V कहते हैं, लेकिन ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि दर्पण के बाईं ओर है। ठीक है, अब लास्ट बच गया हमारा फोकस बिंदु। तो लिखेंगे ध्रुव P से फोकस F के बीच की दूरी क्या है, PF। क्या है, PF बराबर किसका हो जाएगा, स्मॉल f कहते हैं इसको, इस दूरी को क्या कहते हैं, स्मॉल f। तो स्मॉल f वो भी माइनस में, यानी सभी राशियां यहाँ पर क्या हो जाएंगी, माइनस में। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। अब इसके बाद हम निगमन को देखते हैं, निगमन करते हैं। अब इस चित्र के अनुसार हम देखेंगे कि हमारा ABC एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज एक, और इसी के समान हमारा एक दूसरा त्रिभुज जो है कि उल्टा दिख रहा है। क्या हो जाएगा, A डैश B डैश C। ठीक है, तो लिखते हैं चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C समकोणीय है। क्या है, समकोणीय त्रिभुज है। कैसे समकोणीय देख लेते हैं, यानी इसमें B कोण क्या है, समकोण है, और यहाँ पर भी B डैश क्या है, समकोण है। और ये कोण दोनों क्या है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और ये कोण भी क्या होंगे, जब दो कोण बराबर है तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। और जब कोण बराबर हैं तो हम कहेंगे इनके भुजा भी आपस में क्या है, बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के समरूपता की कसौटी से, अब त्रिभुज हमारा बराबर है, समान है, तो हम कहेंगे त्रिभुज की समरूपता के कसौटी से, यानी लिखेंगे अतः AB बटा के A डैश B डैश बराबर BC बटा के B डैश C। देख लेते हैं, AB यानी इसके बराबर ये हो जाएगा, तो AB बटा के A डैश B डैश ये हो गया बराबर, अब ये BC के इक्वल ये हो जाएगा, तो BC अपान
बी डैश सी हो जाएगा। इसे कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 कह लेंगे इसे। ठीक है, अब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। दूसरा त्रिभुज, एक तो ये दोनों बन गए हमारे, अब इधर देख लेते हैं, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, परंतु ये अभी अधूरा है। तो यहाँ पर अगर हम बिंदु R से एक डॉटेड लाइन यानी काल्पनिक लाइन, अभिलंब लाइन खींच दें और यहाँ इसका नाम दे दें n, क्या है, यानी लिखेंगे मुख्य अक्ष, यदि मुख्य अक्ष पर बिंदु R से एक लंबवत रेखा अभिलंब Rn खींचा जाए तब, अब देखिए एक त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा, ऐसे लाइन खींचा जाएगा तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, Rn हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे, फिर कहेंगे अतः, या चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज कौन सा हो जाएगा हमारा, हम फिर से कहेंगे त्रिभुज इसको RNF, क्या कहेंगे RNF, फिर A डैश B डैश C, यानी कहेंगे त्रिभुज RNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश C। त्रिभुज RNF क्या कहेंगे, त्रिभुज RNF तथा A डैश B डैश, अच्छा सॉरी, A डैश B डैश F, A डैश B डैश F हो जाएगा। एक क्या है, समकोणीय त्रिभुज है, एक समकोणीय त्रिभुज है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, फिर से ये भुजा इसके समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे समरूप, त्रिभुज के समरूपता के कसौटी से फिर से लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा, अब इसमें हमारा भुजा कौन सा है, ये Rn, क्या है Rn बटे के क्या हो जाएगा A डैश B डैश, और बराबर हमारा NF, क्या है NF बटा के वही B डैश F हो जाएगा, NF बटा के B डैश F। ठीक है, परंतु एक चीज़ अगर हम यहाँ देखें कि जो हमारा Rn है, जो हमारा यहाँ पे Rn है, वह बिल्कुल AB के ऊंचाई के बराबर है, जो हमारा AB वस्तु है उसके समान है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB बटा के A डैश B डैश बराबर NF बटा के B डैश F। चूँकि AB बराबर लिख देंगे Rn, क्या लिख देंगे, AB के बराबर Rn लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। इसके बाद आगे देखते हैं। अब यदि हम कहें कि ये NF हम कुछ ऐसा करें कि हमारा NP के PF के बराबर हो जाए, जो NP बन रहा है वो हमारा PF के बराबर हो जाए, क्योंकि ये बीच की दूरी जो इतनी बच रही है ये किसी काम की नहीं है, यानी इसका कोई दूरी का यहाँ पे नाम नहीं जिक्र दिया गया है, बल्कि PF का दिया गया है, यानी F का कहीं दिया ही नहीं गया है। तो हमें ऐसा हम काम करें कि जो हमारा ये दूरी यानी F है ये न रहकर हमारा PF हो जाए। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं यदि, लिखते हैं यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तब बिंदु R क्या हो जाएगा, बिंदु R ध्रुव, बिंदु R ध्रुव P के अत्यंत समीप होगा। क्या होगा, बिंदु R ध्रुव P के अत्यंत समीप होगा। अतः क्या कहेंगे हम लोग, अतः देखिए, अच्छा जैसे अगर मैं कह दूं कि ये दर्पण का द्वारक इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा है, तो अब ये लाइन ऐसे जब बनेगी तो ये अभिलंब लाइन एकदम इसी में मिल जाएगी, इसी दर्पण पे ही बन जाएगी। तो हम कहेंगे जो हमारा
यन एफ दूरी था वह पी एफ के बराबर, क्योंकि जो यन बिंदु यहाँ बन रहा था वो कहाँ बनेगा, पी पर ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं अतः यन एफ के बराबर पी एफ कहेंगे। क्या कहेंगे, यन एफ के बराबर पी एफ। तो लिखेंगे इसलिए हमारा ए बी बटे के ए डैश बी डैश बराबर यन एफ की जगह क्या भर देंगे, पी एफ बटे के बी डैश एफ। इसे कहेंगे समीकरण सेकेंड। अब हमारा समीकरण 1 यहाँ बना है, समीकरण 2 यहाँ बना है। अब दोनों में अगर हम देखें तो हमारा क्या चीज़ तुलनात्मक दिख रहा है। अगर हम दोनों की बात करें तो इसमें ए बी बटा के डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी बटा के डैश बी डैश, दोनों एक समान दिख रहा है, एक इक्वल दिख रहा है। तो हम कहेंगे यानी ये और ये आपस में बराबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, यानी इन दोनों का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा ऊपर मिटा करके देख लेते हैं। ठीक है, यही क्या कहेंगे, हमारा समीकरण 1 में क्या था, बी सी अपॉन बी डैश सी, और ये क्या है, पी एफ अपॉन बी डैश एफ है। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 वाला इधर का भाग और समीकरण 2 वाला इधर का भाग दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या कहेंगे, अब बी सी, यहाँ देखते हैं कहीं बी सी दूरी दिख रहा है, तो कहेंगे नहीं बी सी दूरी तो नहीं दिख रहा है। तो बी सी को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि इनमें से कोई न कोई बन जाए, इनमें से कोई ना कोई बन जाए। तो हमारा BC कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये कोई दूरी नहीं दिखाया गया है। लेकिन इस BC को प्राप्त करने के लिए अगर हम पूरे BP में से इस CP को घटा दें तो पूरा ये मिल जाएगा। तो आप कहेंगे जी, तो हम कहेंगे कि BP, क्या BC कह सकते हैं, BP माइनस CP। देखिए पूरे BP में से अगर ये CP हटा दें तो यही तो बचेगा, तो BP में से CP को क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो फिर नीचे है B डैश C। अब B डैश C देख लीजिए, B डैश C ये कोई दूरी बताया गया है, नहीं बताया गया है। ये दूरी बताया गया है, ये दूरी बताई गई है। तो इस पूरे दूरी में से इतना दूरी को अगर हम घटा लें तो ये दूरी बच जाएगा, यानी CP माइनस PB, क्या कहेंगे, CP माइनस B डैश P कह लें। B डैश P है, CP भी है, ठीक है, ऊपर भी BP है और CP है। ठीक है, अब बराबर ऊपर क्या है, PF, इसमें PF कहीं है, जी हाँ है, तो PF को नहीं चेंज करेंगे, PF है हमारा, मिल रहा है। फिर उसके बाद देख लेते हैं, PF हमारा मिल गया। उसके बाद B डैश F है, B डैश F नहीं है, तो B डैश F इसमें अब ढूंढते हैं, B डैश और F, यानी इतना दूरी। अब इतना दूरी प्राप्त करना है, तो आप बताइए इतना दूरी प्राप्त करना है आपको, तो ये हमें पूरा दूरी पता है और इधर की दूरी पता है। ये पूरा दूरी पता है, PB डैश पता है या B डैश P, और हमें PF पता है, यानी इसको F कहते हैं। तो इस पूरे में से इतना घटा लें तो ये दूरी मिल जाएगा। तो कहेंगे क्या कहेंगे, B डैश P और माइनस FP, क्या कहेंगे, FP या PF कहेंगे, FP या PF है, PF लिखेंगे इसको। ठीक है, PF कर दिए और B डैश P भी है। ठीक है, अब हमारा सब कुछ मिल रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं आराम से कि BP को क्या लिखेंगे, BP को देखिए लिखा गया है माइनस U, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस U ब्रैकेट में लिख दिए। फिर क्या है CP को क्या है, माइनस R है, फिर माइनस का चिन्ह यहाँ था, फिर यहाँ कर देंगे ब्रैकेट में माइनस R, बटे क्या है, फिर CP को फिर माइनस R कहा गया है, माइनस R ब्रैकेट में, माइनस पहले से मौजूद है। B डैश P कहा गया, B डैश P को माइनस V कहा गया, क्या कहा गया, माइनस V। चिन्ह सहित जब भी लिखेंगे चिन्ह के साथ, साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं PF को क्या कहा गया है, माइनस F कहा गया है, PF को माइनस F कहा गया है। ठीक है, अब नीचे क्या है हमारा, B डैश P को माइनस V कहा गया है, माइनस V लिख लेते हैं। फिर माइनस पहले से लगा हुआ है यहाँ पे, और PF हमारा क्या है, यहाँ से माइनस F है, माइनस F है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हम संतुलित कर लेते हैं, माइनस U और माइनस माइनस से प्लस R हो जाएगा, बटे में माइनस R और माइनस माइनस से प्लस V हो जाएगा, बराबर। फिर क्या है, माइनस F है और नीचे माइनस V और माइनस माइनस से प्लस F हो जाएगा। परंतु अब हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि
कि हमें क्या लाना था, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये लाना है। तो इसमें कहीं r तो नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसा क्या करें कि r यहाँ से हमारा गायब हो जाए। तो हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा है कि हमारा r क्या होता है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारा r बराबर 2f होता है। अभी हम शुरू करने से पहले बताए थे कि r के बराबर हमारा 2f होता है। तो जहाँ जहाँ हमारा r दिख रहा है वहाँ पे 2f वैल्यू भर देंगे। क्या भर देंगे, तो लिख सकते हैं या करके कि -u प्लस में 2f भर देंगे बटे के -2f प्लस में v भर देंगे बराबर इधर माइनस में f बटा के -v प्लस में f भर देंगे। अब हमारा u, v और f के रूप में हमारा ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम इसे वज्र गुणन विधि से क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, यानी इस नीचे वाले का इधर ऊपर वाले में, इस नीचे वाले का इधर ऊपर वाले में करेंगे आपस में। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा देखिए, -u प्लस 2f लिख देंगे एक ब्रैकेट इंटू दूसरे ब्रैकेट में -v प्लस में f लिख देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, -f एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में -2f प्लस में v हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हल करते हैं हम लोग। ठीक, अब इसे जब हल करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा देख लेते हैं। इसे जब हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा -u का गुणा -v में करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस uv हो जाएगा। अब फिर -u का गुणा प्लस f में होगा तो प्लस माइनस से माइनस uf हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 2f का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस से माइनस 2f भी हो जाएगा। ठीक है, फिर f का गुणा f में करेंगे तो प्लस प्लस से प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर फिर -f का माइनस के साथ तो प्लस में 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस माइनस से माइनस f भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इनको एक दूसरे को जो बराबर राशियां दिख रही हैं उनको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो हमारा इधर 2f स्क्वायर, इधर भी 2f स्क्वायर, दोनों प्लस में है, तो किसी एक को इधर या इसको उधर ले जाएंगे तो एक माइनस बनेगा तो कट जाएगा, हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ -f भी बच रहा है। इधर -f भी है, यहाँ भी -2f भी है, तो ये माइनस वाला अगर हम इधर लाते हैं तो प्लस बनेगा, तो हमारा माइनस प्लस से घट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, प्लस uv माइनस uf, और 2 में से 1 घटेगा तो माइनस में ही एक f भी बचेगा। इधर कुछ नहीं तो 0 बचा। ठीक है, अब इधर कुछ नहीं तो 0 बचा, तो हम कर लेंगे यहाँ पे कि इनको जो माइनस में है उनको पक्षांतर कर दीजिए। तो लिखेंगे uv बराबर, इधर आएगा तो uf बचेगा, क्या हो गया, uf हो गया, या पहले इसे लेते हैं इसे लिखेंगे माइनस से प्लस में f भी हो गया, इधर जाएगा तो प्लस में uf हो गया। देखिए ये वाला भी इस साइड आएगा तो प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस वाला भी इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। अब हमारे पास ये प्राप्त हो चुका है समीकरण। अब हम कहेंगे कि इस समीकरण में क्या करें, हम u इंटू v इंटू f से भाग कर दें। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में u v f से भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, इधर देख लेते हैं। अगर हम इसको लिखेंगे u v अपान u v f, तो u v से u v कैंसिल, तो वहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, तो क्या हमारा बच गया 1/f, और बराबर क्या है इधर f भी है, तो f भी अपान u v f, तो f भी से f भी कट गया तो u बच गया, और प्लस में u f था, क्या था u f, तो अपान में लिखेंगे u v f, तो u f कट गया तो क्या बचा v, तो यहाँ से क्या बचा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v। तो ये रहा हमारा u v f के बीच में संबंध, जो कि हमने पहले ही लिख रखा था, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा, लिख लीजिए। अब इसके बाद सेकंड देख लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, अब हम इसे मिटाएंगे और लिखेंगे फिर उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर हेडिंग बना लेंगे अपना
उत्तल दर्पण के लिए फॉर कन्वेक्स मिरर, क्या लिखेंगे, फॉर कन्वेक्स मिरर। इसमें भी वही सूत्र रहेगा, हमारा सूत्र वही रहता है, चेंज नहीं होगा। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यानी दर्पण में दोनों केस में, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में हमारा यही सेम सूत्र रहेगा। ठीक है, तो अब हमें एक उत्तल दर्पण बनाना होगा, फिगर बनाना होगा। तो हम एक फिगर बना लेते हैं। अब उत्तल दर्पण में उभरा हुआ तल क्या रहेगा, परावर्तक पृष्ठ रहेगा। उभरा हुआ तल हमारा परावर्तक पृष्ठ, और जो धंसा हुआ तल है वो क्या रहेगा, पालिश रहेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब एक मध्य में मुख्य अक्ष लाइन खींच लेते हैं, जहाँ बिंदु P हमारा क्या होगा, ध्रुव होगा। क्या होगा, ध्रुव P होगा, यहाँ पे इधर लिख लेते हैं। और मिरर M1 M2, यानी लिखेंगे माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P है, और वक्रता केंद्र क्या है, C है। अब इधर का कर्व होगा तो इधर वक्रता केंद्र लेंगे, और वक्रता केंद्र C है तथा फोकस बिंदु F है। क्या है, फोकस बिंदु F है। अब दर्पण के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु पर एक वस्तु AB लेते हैं और बिंदु A के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर एक किरण AR, क्या लिखेंगे, AR आपतित होती है बिंदु R पर, जो कि बिंदु R पर क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर, यानी कि परावर्तित होकर के बाहर की ओर निकल जाती है। और उसे यदि हम पीछे मिलाते हैं तो वो कहाँ प्रतीत होती है, कि फोकस पर जा रही है। कहाँ जा रही है, फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसा मिला देते हैं, यानी ये इधर AR चल रहा है, किरण R बिंदु पे आपतित हो रहा है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर बाहर निकल जा रहा है। और ऐसा हम कल्पना करते हैं कि ये अगर पीछे मिलाया जाए तो फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी किरण जो है हमारी वक्रता केंद्र C पर जाएगी, यानी वक्रता केंद्र ये C पर जाएगी। तो यहाँ से अब आगे फिर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। जाती हुई क्या होती है भैया, प्रतीत होती है। जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है तुझे। और ये जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से बिल्कुल पहले की तरह वापस लौट आती है, जैसे पिछले वाले में क्रियाकलाप हुआ था। जो हम इसे लिखेंगे बिंदु यस, यहाँ लिखेंगे बिंदु यस। ठीक है, यानी दूसरी किरण AS, क्या है, AS वक्रता केंद्र C पर जाती हुई प्रतीत होती है, और वहां से वापस टकराकर दर्पण से वापस उसी मार्ग से लौट आती है। क्या होती है, लौट आती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक फिगर बन जाएगा। और अब हमें फिर से U, V तथा F के संबंध में दूरियों को लिखना होगा कि कहाँ से ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या की दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है। ठीक है, ये सब दूरियों को हमें दिखाना होगा। और अब देखिए यहाँ से जो हमारी पहली वाली किरण थी वह परावर्तित होने के बाद बिंदु F पर जाती हुई प्रतीत हो रही थी, और जो दूसरी किरण थी वह हमारी बिंदु यस पर जाकर के, यानी वक्रता केंद्र से जाकर के यस पर आती हुई प्रतीत हो रही थी, यस वाले लाइन से। तो इन दोनों का, ये जो दोनों आभासी लाइनें हैं, इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा वहीं पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब की आकृति बनेगी हमारी। अब प्रतिबिंब A भी था तो हमारा A' B' बन जाएगा, यानी वस्तु A भी था तो हमारा प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, A' B' बन जाएगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब बन जाने के बाद अब हम इनके दूरियों को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे माना ध्रुव से वस्तु AB की दूरी, ध्रुव से वस्तु AB की दूरी क्या लिखेंगे, ध्रुव से वस्तु AB की दूरी यानी BP, क्या लिखेंगे, BP के बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, U लिख देंगे। अब बताइए U प्लस होगा कि माइनस, जी हाँ। अब यहाँ चतुर्थांश हम लोग खींचेंगे ध्रुव से। अब ध्रुव के देखिए बाईं ओर है वस्तु तो हमेशा माइनस में होगा, क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। फिर उसके बाद अगला देख लेते हैं। आगे हम कह रहे हैं कि क्या है, अब ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ध्रुव से लिखेंगे, ध्रुव से
वक्रता केंद्र की दूरी, यानी PC हो जाएगा या CP लिखते हैं, CP या PC को क्या कहेंगे। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ से दूरी, इसको कहते हैं कैपिटल R कहते हैं। अब ये प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा, क्योंकि यह दाईं ओर बन रहा है, दर्पण के ध्रुव से दाहिनी ओर है, इसलिए। फिर तीसरा लिखते हैं ध्रुव से प्रतिबिंब A डैश B डैश की दूरी, प्रतिबिंब A डैश B डैश की दूरी। अब कहाँ है प्रतिबिंब, यहाँ बना, यानी P B डैश, या कहते हैं B डैश P बराबर क्या बन जाएगा, प्लस में ही बनेगा, प्लस में इसको भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भी कहते हैं, तो प्लस में भी बन जाएगा। और फिर दर्पण के ध्रुव P से फोकस बिंदु F, तो लिखेंगे ध्रुव से फोकस F की दूरी, फोकस F की दूरी PF बराबर हो जाएगा, PF बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में F हो जाएगा। यानी केवल जो वस्तु की दूरी u है वो ऋणात्मक होगी, बाकी सभी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी। ठीक है, अब इतना के बाद अब हम निगमन को अपना देखते हैं। यानी अब हम लिखेंगे कि सबसे पहले अब हम त्रिभुज की आकृति को देखते हैं। तो अब हमारा एक त्रिभुज पूरा बन रहा है, देखिए ABC, पूरा एक यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक पूरा फिगर एक बन रहा है, और दूसरा इसी के समरूप में एक फिगर ऐसे बन रहा है, फिर से A डैश B डैश C। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C समकोणीय त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C समकोणीय त्रिभुज हैं। ठीक है, तो जब ये हमारा बन जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि त्रिभुज की समरूपता के कसौटी से क्या हो जाएगा, अतः लिखेंगे, अतः त्रिभुज की समरूपता की कसौटी से AB बटा के A डैश B डैश बिल्कुल पिछले वाले की तरह क्या हो जाएगा, AB बटा के A डैश B डैश, और यहाँ BC बटा के B डैश C, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह, जैसे अवतल दर्पण के लिए हुआ था, सारा क्रियाकलाप वही होगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, बस ध्यान देना है। ठीक है, अब हमारा ये बन गया। तो अब दूसरा आकृति हम ढूंढते हैं, यानी कि अब इसमें भी ये 90 डिग्री था, इसमें भी 90 डिग्री, ये भी हमारा जो कोण होगा इसके बराबर, और ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो हमारा इक्वल होंगे। तो समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा हमारा, AB अपान A डैश B डैश बराबर BC अपान B डैश C, समीकरण फर्स्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा आकृति देख लेते हैं, देखते हैं दूसरा आकृति। यानी एक देखिए त्रिभुज यहाँ से बन रहा है हमारा, अब यहाँ से क्या बन रहा है, एक अभिलंब लाइन खींचना होगा। देखिए एक अगर अभिलंब लाइन खींच देंगे, जैसे पिछले वाले में यन खींचा गया था यहाँ से, तो एक त्रिभुज हमारा ये बन गया था और दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ से ये बन जाएगा। तो लिखेंगे यदि मुख्य अक्ष पर बिंदु R से लंबवत एक अभिलंब रेखा RN खींचा जाए तब मुख्य अक्ष पर बिंदु R से लंबवत एक अभिलंब रेखा RN खींचा जाए तब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए फिर से वही हमारा कौन सा त्रिभुज RNF, तब त्रिभुज RNF तथा त्रिभुज क्या हो जाएगा A डैश B डैश F, RNF A डैश B डैश F तथा त्रिभुज A डैश B डैश F क्या है, समकोणीय, क्या है, समकोणीय त्रिभुज हैं, समकोणीय त्रिभुज हैं। तो समकोणीय त्रिभुज होने के बाद क्या कहेंगे हम लोग, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी से, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे अतः हमारा क्या हो जाएगा RN बटा के A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए जो हमारा RN होगा वह A डैश B डैश के बराबर, और जो हमारा NF होगा क्या होगा, NF होगा बटा के जो NF होगा वह B डैश F,
बी डैश एफ, आर एन बटा के ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा के बी डैश एफ। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर अब हम अगर देखते हैं कि हमारा जो ये एन एफ है ये तो कोई दूरी नहीं बताया गया है, ये जो एन एफ है कोई दूरी नहीं, और जो आर एन है वो अगर हम देखें तो आर एन फिर से हमें ए बी के बराबर दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे या लिख सकते हैं इसलिए ए बी, आर एन की जगह ए बी भर देंगे, ए बी बटा के ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा के बी डैश एफ। अब यहाँ ए बी क्यों भरा गया है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि चूंकि लिख देंगे ए बी बराबर क्या है आर एन है, क्या है आर एन है, इसलिए यहाँ पे देखिए जो हमारा आर एन है वो किसके ऊंचाई के बराबर है ए बी के, इसलिए आर एन की जगह हम ए बी भर देंगे। परंतु यहाँ एन एफ कोई दूरी नहीं है, एन एफ क्या है कोई दूरी था नहीं, पी एफ दूरी है, इसमें एन एफ कहीं दूरी दिख रहा है नहीं, तो एन एफ को फिर हम ऐसा करें कि हमारा एन एफ वहाँ से हट जाए, तो हम लिखेंगे यदि क्या लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक, बिल्कुल पिछले की तरह, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा या अत्यंत छोटा हो तब बिंदु आर, तब क्या लिखेंगे बिंदु आर ध्रुव P के निकट होगा। क्या होगा, कहेंगे यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब बिंदु R ध्रुव P के निकट होगा। ध्रुव P के क्या होगा निकट होगा, यानी कि जब ये बिंदु एकदम निकट होने लगेगा इसके, तो यानी ये जो PF है वो NF के बराबर होने लगेगा, या जो NF है वो PF के बराबर होगा, तो कहेंगे अतः NF के बराबर PF कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, NF के बराबर PF, इसलिए लिखेंगे, इसलिए हमारा हो जाएगा AB बटा के A डैश B डैश बराबर PF, क्या हो जाएगा PF बटा के B डैश F। ये समीकरण अब सेकेंड बन गया, बिल्कुल पिछले की तरह, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 में भी AB अपान A डैश B डैश है, और समीकरण 2 में भी क्या है AB अपान A डैश B डैश है। तो अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर दें, तुलना कर दें, दोनों को कंपेयर कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। थोड़ा मिटाते हैं इसको, आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, पहले यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमारा समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना से क्या हो जाएगा, पहले वाले में BC अपान B डैश C था, और बराबर इसमें क्या है PF अपान B डैश F, ये बन जाएगा हमारा आ करके। तो अब देखिए यहाँ पे मिलाइए, कहीं आपको BC दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, आपको B डैश C दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आपको PF दिख रहा है, PF तो दिख रहा है, चलिए अब B डैश F दिख रहा है, B डैश F भी नहीं दिख रहा है, B डैश P है लेकिन B डैश F नहीं, तो हमें इनको और इनको, इन तीनों को ऐसा समायोजित करके चेंज करना है कि ये सब दूरियां आने लगे, ये सब दूरियां क्या होने लगे, आने लगे। तो या करके लिखेंगे। अब BC को क्या लिख सकते हैं, देखिए BC कहाँ है, B और C, BC कैसे कैसे मिलके बना है, PB है, PB बिल्कुल है, और PC है, PC भी है या CP है, CP या PC कहेंगे। तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये पूरा BC दूरी बन जाएगा। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BP या PB, क्या लिखा गया है BP प्लस में CP, और बटे में नीचे क्या लिखा जाएगा, ऊपर BP प्लस CP लिख देंगे, नीचे B डैश C को। अब देखिए B डैश कहाँ है, B डैश यहाँ है और B डैश C यहाँ है, तो इनको लिखा गया है। तो अगर इनको बताना है हमें, तो इनको बताने के लिए अगर इस पूरे PC में से PB डैश या B डैश P घटा दें तो ये दूरी बच जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी PC क्या कहेंगे, PC या CP एक ही चीज़ है, PC माइनस B डैश P कह लेंगे। क्या कह लेंगे, देखिए पूरे PC में से अगर हम B डैश P घटा लें, ये यानी कि पूरे R में से भी घटा लें, तो हमारा ये दूरी मिल जाएगा। ठीक है, अब बराबर इसे देख लेते हैं, बराबर PF है ऊपर, वो तो वही रहेगा, PF मिल रहा था यहाँ। अब B डैश F देख लेते हैं, B डैश और F ये थोड़ी सी दूरी, तो हमें F और P पता है और P और B डैश भी पता है। अगर इस पूरे में से इतना घटा लें, इधर पूरे F में से भी घटा लें, तो हमें ये बीच वाली दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूरा PF
माइनस बी डैश पी, क्या लिखेंगे बी डैश पी लिख देंगे। पी एफ है ना, पी एफ है बिल्कुल है, और यहाँ से बी डैश पी यानी एफ में से भी घटा लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे हल करते हैं आगे। अब देखिए बीपी की जगह क्या है माइनस यू है प्लस, फिर सीपी की जगह क्या है प्लस में आर है, प्लस में आर है बटा के क्या है फिर पीसी, फिर से सीपी या पीसी है, आर है प्लस में ही, माइनस यहाँ था लिख दिए। अब यहाँ से बी डैश पी है, बी डैश पी क्या है प्लस में भी है, ठीक है भैया। आगे देखते हैं पीएफ को हम लिख रहे थे, पीएफ कहाँ था, पीएफ को प्लस एफ लिख रहे थे, एफ हो गया हमारा, और नीचे क्या है फिर से पीएफ है तो फिर से एफ ही हो जाएगा, और माइनस बी डैश पी है तो प्लस में भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में भी हो जाएगा। अब इसे अगर हम हल करें तो हमारा क्या बनेगा माइनस यू प्लस में आर, एक ब्रैकेट हो गया, नीचे आर प्लस माइनस से माइनस भी, एक ब्रैकेट हो गया, नीचे एफ हो गया, और नीचे एफ प्लस माइनस से माइनस भी हो गया, ऐसे हो गया। अब इतना के बाद बन गया है तो यहाँ से हमें आर तो नहीं इसमें हल करना है, तो आर को ऐसा हम लोग बदलें कि हमारा आर क्या हो जाए समाप्त हो जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं, पीछे हमने वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध में दिखाया था कि r बराबर 2f, क्या होता है r बराबर 2f, तो जहाँ जहाँ r है वहाँ 2f कर देंगे, तो माइनस यू प्लस में 2f हो जाएगा, और बटा के 2f माइनस में भी हो जाएगा, इधर बराबर f है ही, इधर f है माइनस भी हो जाएगा। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अब u भी f तीनों आ गए सब, तो अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बन जाएगा, देखिए ये f का गुणा इधर होगा तो 2f स्क्वायर हो गया, और f का गुणा फिर होगा यहाँ तो माइनस में f भी हो गया, क्या हो गया बराबर दे दिए। अब इनका f का गुणा पहले तो माइनस में uf हो गया, फिर f का गुणा इसमें तो प्लस में 2f स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर माइनस भी का गुणा माइनस माइनस से प्लस u भी हो गया, और माइनस का गुणा इसमें तो माइनस में 2f भी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से। अब देख लेते हैं, इधर 2f स्क्वायर प्लस में है, इधर भी प्लस में, पक्षांतर होने पे ये घट जाएगा या कट जाएगा, माइनस में f भी है, इधर भी क्या है माइनस 2f भी है, तो इसको अगर इधर लाते हैं तो प्लस बनता है, या इसको इधर लाते हैं तो भी प्लस बनता है ये, तो क्या हो जाएगा हमारा इधर अगर इसी वाले को इधर ले आते हैं तो ये प्लस में 2 में से एक माइनस वाला घट जाएगा, तो एक प्लस में f भी बच जाएगा, इधर बच जाएगा f भी, और इधर माइनस में uf बच गया, और प्लस में u भी बच गया, ठीक है। अब ये माइनस में है तो इसको भी इधर प्लस में ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा u भी, इसको इस साइड लिख देते हैं, और इधर क्या हो जाएगा f भी, और इसको लाते हैं तो uf, ठीक है। अब इतना बनने के बाद इस समीकरण में क्या करते हैं लिख देते हैं कि दोनों पक्षों में u भी f से भाग करने पर, क्या लिखते हैं दोनों पक्षों में u भी f से भाग, u भी f से भाग, तो क्या हो जाएगा देखिए u भी पहले था, अब बटे के क्या हो जाएगा u भी f बराबर f भी था, अब इसके बटे के u भी f, और प्लस में uf था, इसके बटे के u भी f, ऐसे हो जाएगा। अब u भी से u भी कटा तो क्या बचेगा एक बटे के f बचेगा, और इधर f और भी से कट गया तो हमारा क्या बचेगा एक बटे के u, प्लस में uf कट गया तो क्या बचा एक बटा के भी बच गया, क्या बचा एक बटे के भी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आ गया उत्तल दर्पण के लिए भी 1/f बराबर 1/के u प्लस में 1/के भी, जैसे हमने अवतल दर्पण के लिए सिद्ध किया था वैसे ही अब उत्तल दर्पण के लिए भी हो गया, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां सरस्वती।